संसद के शीतकालीन सत्र का एजेंडा क्या है? बिल्कुल, दरअसल इस सत्र के लिए 5 नए बिल होंगे जिसको पेश किया जाएगा और पारित कराने की सरकार कोशिश करेगी, जो कि औपचारिक तौर पर बिजनेस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस 5 बिल में से 3 बिल जो है वो शिपिंग सेक्टर के लिए है। तो ये सत्र शिपिंग सेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सत्र में आपको कोस्टल शिपिंग बिल पेश किया जाएगा, इंडियन पोर्ट्स बिल पेश किया जाएगा, मर्चेंट शिपिंग बिल पेश किया जाएगा। ये तीनों बिल जो हैं वो पूरे शिपिंग सेक्टर के लिए अलग अलग आयाम को एक नए ऊंचाई तक पहुंचाने के मकसद से किया गया है। मिसाल के तौर पर कोस्टल शिपिंग बिल में कई सारी शर्तें आसान की गई हैं कि भारतीय फ्लैग वाले जो शिप हैं उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। स्टैंडर्ड यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि विदेश के जो शिप हैं वो आसानी से आ जा सके, उनका टर्न अराउंड टाइम को कम किया जाए, कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी तरीके से इंडियन पोर्ट्स बिल में पोर्ट्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी, पोर्ट्स में जो गहराई होती है उसको बढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से आप देखें तो मर्चेंट शिपिंग बिल में शिपिंग सेक्टर में मर्चेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये एक फोकस रहेगा। तो अलग अलग क्षेत्र जो शिपिंग सेक्टर के होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए तीनों बिल लाया जाएगा। यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि सरकार ने पहले ही एक मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 लॉन्च किया हुआ है। इसके तहत शिपिंग सेक्टर की क्षमता भारत में बढ़ाया जाना है। इसी के तहत ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। शिपिंग सेक्टर से अगर हटकर बात करें तो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल इस सत्र में पेश किया जाएगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पहले ही पेश किया जा चुका है, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल पहले ही पेश किया जा चुका है, अब उसको पारित कराने के लिए लाया जाएगा। तो ये सत्र हंगामेदार तो होगा, लेकिन सरकार की कोशिश होगी कि इन बिल को पारित करा लिया जाए हंगामे के बीच, क्योंकि ये कई मोर्चे पे काफ़ी अहमियत रखते हैं।